नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक और काइंड ऑफ पोएट्री को, जिसका नाम है थ्री लेटर वर्ड है, थ्री लेटर्स वर्ड, जिसको हम कहते हैं ओड। तो ओड दोस्तों एक ऐसी काइंड ऑफ पोएट्री होती है जिसमें जो पर्सन होता है, तो पर्सन कहने का मतलब डेफिनेटली क्या होगा, जो पोएट होता है अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को क्या करता है, प्रकट करता है किसी समबडी के लिए या समथिंग के लिए। तो ऐसी काइंड ऑफ पोएट्री जो होती है, जो पार्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट पर क्या होती है, बेस्ड होती है, जो एक सब्जेक्ट को एड्रेस करती है, तो ऐसी पोएट्री कहलाती क्या है, हमारा ओड। आइए हम डिफिनेशंस को मेंशन करते हैं। ओड क्या होता है, तो कहता है कि द पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस, ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेसेस हिज a strong feelings and emotions for somebody or something। दोस्तों मैंने एक डिफिनेशन आपको बताया है कि ओड ऐसी पोएट्री होती है जिसमें जो पोएट होता है, जो पर्सन होता है, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, ठीक है दोस्तों, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, ये बात मैंने बताया था आपको, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग। तो ऐसी काइंड ऑफ पोएट्री को कहते हैं हम ओड। आइए हमें डिफिनेशन एक और पहले मैं लिख आपको बता रहा हूं। कहता है कि ए लिरिक पोएम, और दोस्तों लिरिक क्या होता है, मैंने सोनेट वाले वीडियो में आप अच्छे से डिस्कस किया था कि लिरिक क्या होता है। तो यदि आप वो वीडियो मेरा नहीं देखे तो आप उसको जाकर देखिए कि मैंने बताया उसमें सोनेट एंड इट्स काइंड, उसमें मैंने डिस्कस किया कि लिरिक क्या होता है। तो ए लिरिक पोएम टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। तो ओड एक तरह से क्या होता है कि एक किसी चीज को हम लोग एड्रेस करते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो, और ये पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग ही हम कह सकते हैं कि ओड होता है। और ये जो एड्रेसिंग करने का तरीका होता है दोस्तों, वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किस ऑफ लव फॉर समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति के प्रति जो आपकी स्ट्रॉन्ग संवेदना है, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, समथिंग भी हो सकता है, समबडी भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ओड, ठीक है। एक बात है और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो ओड है, इस ओड का ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है दोस्तों, ओरिजिन, ठीक है, इसकी जो ओरिजिन है, ये जो डिराइव कर सकते हैं हम लोग, ओरिजिन के नाम पर मिलता है या डिराइव, ठीक है। जो वर्ड और डिराइव हुआ है, ये वर्ड आपके आया है ग्रीक वर्ड एडियन से, याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्या मैं बोला, एडियन, याद रखेंगे, AIDEIN, ठीक है ना, एडियन, AIDEIN, जिसका मतलब होता है टू सिंग, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू सिंग, गाना। तो भाई लिरिक तो एक तरह से हमको पता ही है कि एक काइंड ऑफ सोनेट पोएम होता है जिसको हम लोग गिटार के थ्रू क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो ओड में हमें एक से बढ़कर एक वर्ड दिखने को मिला है। यदि आप हार्वर्ड के स्टूडेंट होंगे तो क्लास 10th में हम लोगों को एक फेमस वर्ड पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप को, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग, ये अलेक्जेंडर पोप है कौन, तो ये हमारे अगस्टन एज में सबसे ज्यादा, ये अगस्टन एज को क्या किए, प्रभावित किए हैं। ये अगस्टन एज क्या होता है दोस्तों, तो फिर से मैं एक और वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा। मैंने एक वीडियो आप पर बनाया हूं, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आप जब आप देखेंगे उस वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि अगस्टन एज क्या होता है। अगस्टन एज के बाद आया था एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ जॉनसन। दोस्तों मैं उसकी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। तो अगस्टन एज में
पोप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, इसीलिए इस एज को हम लोग कहते हैं एज ऑफ पोप। ये पोप हमारे साहब है अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप की ओड ऑन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, एकलापन, और एकलापन को इन्होंने स्ट्रांगली तारीफ किया है कि सॉलिट्यूड क्या होता है, कैसे एक व्यक्ति इस दुनिया में हैप्पी रह सकता है, ये थीम है। द थीम ऑफ दैट पोएम इज हाउ अ मैन बी हैप्पी और हु विल बी कंसीडर्ड ए हैप्पी मैन इन दिस वर्ल्ड। तो एक नाम याद रखेंगे दोस्तों, ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद करेंगे रोमांटिक पीरियड्स को। वहां पर मैं आपको बताऊं कि रोमांटिक एज में दो तरह के हुए, दो फेज रोमांटिक एज में। 1798 से लेकर 1850 तक में जो टाइम पीरियड हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको रोमांटिक एज कहते हैं, ठीक है। विशेष मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। तो जो रोमांटिक एज में जो लेट फेज वाले हमारे हुए, जिनमें जो बड़ा सबसे नाम आता है वो आता है जॉन किट्स का। और बहुत कम उम्र में दोस्तों इन्होंने ओड लिख करके एक इंग्लिश लिटरेचर में एक अच्छे से अच्छा इन्होंने योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। साहब का जन्म हुआ था 1795 में और 1821 में दुनिया को अलविदा कर दिया, मुश्किल से 25 की एज में। कहा जाता है कि ये बाई चांस कुछ और साल लगते तो शायद विदिन 6 ईयर से भी ये आगे जा सकते हैं। तो इनकी एक पोएम हमको याद रखना है, ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स। और मैं एक और फेमस इनका वर्क बताऊंगा। यदि आप बिहार बोर्ड में क्लास 12 के विद्यार्थी होंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोगों को पढ़ना है ऑड टू ऑटम। ये जो पोएम पब्लिश हुई थी 1920 में, सॉरी 1820 में, ठीक है ना। 1820 में इस पोएम का पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, 3 स्टैंडा में बटे हुए पोएम्स हैं और उसमें आपने ऑटम की कैसे पोएट तारीफ किया है। सीजन्स ऑफ मेलो एंड फ्रूटफुलनेस इसकी स्टार्टिंग लाइन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओड टू नाइटिंगेल जॉन किट्स, एक और मेरा नाम था ऑड टू ऑटम, और एक और है इन्हीं का ही ऑड टू ग्रेसियन अर्ल, ठीक है। ये भी हमारे किनके हैं, जॉन किट्स का, ठीक है ना। ये जॉन किट्स का है। इन्हीं के कई कंटेम्पररी में आएंगे वेट टू द वेस्ट वाइन, ये है हमारा पीबी शैले का, ठीक है। पीबी शैले का एक हमारा ओड है, ओड टू द वेस्ट वाइन, आप फिलहाल नाम याद रखेंगे। एक और मैं नाम बता रहा हूं दोस्तों, द लेडी टू हर गिटार, एमिली ब्रोंटी, ठीक है। ये भी एक ओड है, यदि आप याद रखेंगे। ओड टू ग्रेसन पेरी अर्न, ये जो है टिम टर्नल का, टिम टर्नल का एक हमारा ओड है, ओड टू ए ग्रेसन पेरियर। तो दोस्तों ये भी आप नाम का इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और एसटी कोलरिज, जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत की थी बाय पब्लिशिंग लिरिकल बैलेड 1798 में, तो इनकी एक पोएम है डिजेक्शन एंड ओड, डिजेक्शन एंड ओड बाय एसटी कोलरिज। और इनकी फेमस वर्क मैंने बताया था, आपको याद है, ये ओपियम से काफी एडिक्टेड थी। ये सवाल पूछ जाते हैं, एसटी कोलरिज की ओपियम की बहुत ज्यादा लत लगी हुई थी इनकी, और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को भला हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों एक और बड़ा नाम आएगा, ओड टू द थ्रेड, और यह है पाब्लो नेरुदा का, ये हमारा फेमस वर्क है, ओड टू द थ्रेड। तो दोस्तों आप नंबरिंग देख रहे हैं, मैंने 8 इंपॉर्टेंट ओड का नाम बताया। और ओड में डिस्कस करें दोस्तों, और हम लोग किड्स को स्पेशल डिस्कस नहीं करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये आज की वीडियो हमारी सक्सेसफुल मानी जाएगी। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे जॉन किट्स को पार्टिकुलरली। तो जॉन किट्स ओड लिखने में इनको महारत हासिल थी। आप अभी ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई कंक्रीट नहीं है। तो आइए हम लोग किट्स को देखते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1795 में और 1821 में दुनिया को अलविदा कर दिया। और उन्होंने 6 जो इनकी ओड है ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है दोस्तों। और ओड की तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, ट्रू इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी ट्रूथ, ये इनका है। सत्यम शिवम सुंदरम जो हम लोग हिंदी वर्जन में समझते हैं, ये इन्होंने कहा था टू हिम, इन्हीं के अनुसार था, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। तो जॉन किट्स की जो 6 ओड्स थी, वो ओड्स मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें
जो ये 6 कोड्स थी दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी 1819 और इस 5 सीरीज में जो सबसे लास्ट एक्चुअली 6 कोड थे, तो जो सबसे लास्ट था उसी पोएम का नाम हमने आपको बताया था और उस चीज को समझाने के दौरान, और वो था ओड टू ऑटम। क्या नाम था दोस्तों? ओड टू ऑटम। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी थोड़ी लेट पब्लिश हुई थी 1820 में, और बाकी जो 5 हमारा कोर्स है जॉन किट्स का वो 1819 में हुआ। तो जल्दी से आप दोस्तों नाम याद रखेंगे। एक आपको याद हो गया होगा ओड टू ऑटम, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओड टू इनोसेंस, ओड ऑन इनोसेंस, इनोसेंस, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा कोड मिलेगा, एक तो ऑलरेडी आपका नाम है, फिर से मैं कॉपी कर देता हूं, ओड ऑन ग्रेसियन अर्थ, ठीक है दोस्तों। और एक इन्होंने ओड लिखा था, वो लिखे थे सैडनेस पर। तो सैडनेस का एक वर्ड होता है मेलैंकली, कह सकते हैं ओड ऑन मेलैंकली, ठीक है। इनका ये जो वर्क था ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस चीज को याद रखेंगे, ओड ऑन मेलैंकली का, ठीक है। एक इनका और वर्क आपको दिखाई देगा, देख रहे हैं ना यहीं पे, तो ये वर्क है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल। और में यदि हम इनके वर्क में बात करेंगे तो ओड टू साइकी, ये इनका इंपॉर्टेंट रहेगा, ओड टू साइकी। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हम यदि बात करें तो इनकी जो फेमस वर्क है तो लामिया एंड एडमियम इनकी एक फेमस वर्क था जॉन किट्स का। तो ये भी वर्ड लामिया याद रखना है। जॉन किट्स साहब को लेट 90 ईयर्स के लिए पोएट है, ब्रिटिश पोएट है। तो आपने आज जाना दोस्तों एक अलग काइंड ऑफ पोएट्री को, ओड के बारे में। ओड का ओरिजिन जो वर्ड है जो याद हुआ है एडेंस है, जिसका मतलब जो सिंग होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।